नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थर्ड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थर्ड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए जिससे कि हम आपको क्वेश्चन नोट करा दें। एक बात और आप देख लीजिए कि हम एक क्वेश्चन नंबर डाल दिए इसमें, जिस वर्ष का जो क्वेश्चन उठाया गया है उसमें हमने वही वर्ष डाल दिया है और कौन से क्वेश्चन नंबर है, तो जिससे आपको उससे सवाल लिखने में कठिनाई नहीं होगी। आप मॉडल पेपर से देख लेंगे, वो मॉडल पेपर का ईयर और उसमें जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसका क्वेश्चन नंबर हमने नोट कर लिया है। ये हम आपको बता देंगे कि ये इस मॉडल पेपर से उठाया गया है और ये क्वेश्चन नंबर है, तो आप वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नोट करेंगे आप, डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। फिर से एक बार नोट करेंगे, डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। इसमें आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, आपको इसमें दिख रहा होगा, ये आपका ए हो गया, एरो बना हुआ है, बी हो गया, ऊपर K1 है, फिर एरो बना हुआ है, सी है इधर और इधर K2 है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसमें हमने नहीं लिख पाया कि किस मॉडल पेपर से उठाया गया, किस वर्ष के मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है, इसमें हमने नहीं लिखा है, तो हम इसको आपको दिखा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो आप लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन ए लिखेंगे। ए देखिए आपको दिख रहा होगा ये। इसके बाद ए एरो, रिवर्सिबल एरो, ऊपर K1 अपान K-1, फिर आगे उसके बी लिखेंगे। ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इसमें आप लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो है 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया गया है। मॉडल पेपर 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया गया है, जिससे आप अनसॉल्व से देख लेंगे। 2015 के मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 2 से ये वाला क्वेश्चन उठाया गया है, जो हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया है। फिर से मैं एक बार दूसरा क्वेश्चन बोले दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 2015 के मॉडल पेपर से क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया गया है। इसे आप नोट करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन ए एरो, फिर उसके बाद रिवर्सिबल एरो, ऊपर K1 अपान में K-1 और बी आगे। ठीक है, K-1 और आगे बी। ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ये आया है आपका अनसॉल्व के 2015 वाले पेपर से क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया गया है। ठीक है, आप इसमें तीसरा लिखेंगे, डिफाइन ट्रांसपोर्ट नंबर, हाउ विल यू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ऑन आयन बाय हिट्रॉफ मेथड। इसमें 2 मेथड है, एक मेथड और है, उससे भी कह सकता है, ये भी आ सकता है कि किसी एक मेथड से आप इसको ट्रांसपोर्ट नंबर को डिफाइन कीजिए। तो फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपका, डिफाइन ट्रांसपोर्ट नंबर, हाउ विल यू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन बाय हिट्रॉफ मेथड। अब कुछ दूसरे मेथड से भी आ सकता है, 2 मेथड है, हम तो उसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथा आपका जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, so that average kinetic energy of a gas is constant given for a temperature। फिर से आप नोट करेंगे, on the basis of Maxwell law of distribution of velocities, so that average kinetic energy of a gas is constant given for temperature। इसमें आप बी नंबर डाल के एक और लिखेंगे, ले सटालियर प्रिंसिपल एंड इस एप्लीकेशन, ले सटेलियर प्रिंसिपल एंड इस एप्लीकेशन। ले की यली हो गया, थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, आगे लिखेंगे CHATERIAL, ले सटालियर प्रिंसिपल एंड इस एप्लीकेशन। सी नंबर में आप, चौथा क्वेश्चन के सी नंबर में आप लिखेंगे, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। डी नंबर में आप इसी क्वेश्चन में लिखेंगे, कोलेराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है।
फिर आपका पांचवा जो है वो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन एरो, सीधा एरो बनाएंगे और फिर रिवर्सिबल एरो बनाएंगे, जिससे कि हमने दूसरा क्वेश्चन बताया था। अन्य ऊपर K1 करेंगे, अपान में K-1 करेंगे, V करेंगे, ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका पांचवा क्वेश्चन जो अभी हमने बताया आपको, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ये आपका 2013 के क्वेश्चन नंबर 4 से उठाया गया है। 2013 के अनसॉल्व्ड पेपर के 2013 के क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है ये, आप देख लेंगे अनसॉल्व्ड से। ठीक है, 2013 क्वेश्चन नंबर 4 से उठाया गया है। ठीक है, इसमें नीचे एक और चीज है, आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फिर आपका छठवां है ड्राइव द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका 2015 के अनसॉल्व्ड के 2015 के क्वेश्चन नंबर 5 से उठाया गया है। ठीक है, 2015 के क्वेश्चन नंबर 5 से उठाया गया है ड्राइव द फॉलोइंग रिएक्शन, आप देखेंगे ये। ठीक, इसके बाद हम आपको दूसरा बताएंगे, क्योंकि आप इस तरह समझ नहीं पाएंगे मेरे बताने से, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये ड्राइव द फॉलोइंग रिएक्शन 2015 के क्वेश्चन नंबर 5 से उठाया गया है। तो आप अपनी अनसॉल्व्ड में देख लेंगे, या किसी दोस्त के पास होगी, आपके पास नहीं होगी तो आप उसे कह देंगे तो दे देगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे इसी में बी नंबर में, फॉर 1 मोल फॉर एन आइडियल गैसेस B इक्वल टू RT/P, B इक्वल टू RT/P। ठीक है, फॉर 1 मोल फॉर एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल फॉर एन आइडियल गैस B इक्वल टू RT/P, B इक्वल टू RT/P, सो दैट dV, D और V इज एन एग्जैक्ट फेरेंटियल, इज एन एग्जैक्ट फेरेंटियल। ये वाला आप लिखेंगे 2016 के क्वेश्चन नंबर 6 बी से उठाया गया है। 2016 के क्वेश्चन नंबर 6 के बी से उठाया गया है। दो क्वेश्चन उसमें थे ए और बी, तो उससे बी से ये वाला उठाया गया है। 2015-16 के क्वेश्चन नंबर 6 बी से उठाया गया है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें 7वां क्वेश्चन लिखेंगे, ये छठे में था, आप 7वां क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर आप नोट करेंगे, ड्राइव किरचॉफ इक्वेशन या किरचॉफ रूल भी पढ़ लेंगे, इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड एक्सप्लेन एंड ड्राइव रियल गैसेस, जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड एक्सप्लेन एंड ड्राइव रियल गैसेस। जो आपका अगला है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक है, आपका जो है अगला है हेस लॉ, जो इसके अगला है वो है आपका द पैरेलल रिएक्शन, द पैरेलल रिएक्शन आपका अगला है। इसके अगला आपका साइक्लिक रूल है। इसके अगला आपका नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी एंड गिव सम एप्लीकेशन ऑफ दिस एनर्जी, एक्सप्लेन द बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी एंड गिव सम एप्लीकेशन ऑफ दीज एनर्जी। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, ये शॉर्ट आंसर में थे। ठीक है, आप अब 8वां लिखेंगे ड्राइव द रिएक्शन। ठीक है, ड्राइव द रिएक्शन लिखेंगे डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा V। ड्राइव द रिएक्शन 8वां क्वेश्चन है आपका, ध्यान से लिखिएगा, ड्राइव द रिएक्शन डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा V। ये जो है आपका क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन नंबर 3 से उठाया गया है, 2014 के क्वेश्चन नंबर 3 से उठाया गया है। ठीक है, इसी में आपका बी है, इसी में आपका बी नंबर है, 8वें के बी में लिखिए, सो दैट Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। फिर से मैं बता रहा हूँ, 8वां का बी है, सो दैट Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये आपका 2016 के क्वेश्चन नंबर 8 के ए से उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 ए से उठाया गया है। ठीक है, 2016 के क्वेश्चन नंबर 8 ए से उठाया गया है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
ठीक है। आपका जो 9वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 6 करने होते हैं, तो हमको तो पूरा पेपर सेट करना पड़ता है, इसलिए हमको क्वेश्चन इतने बताने पड़ते हैं। हम एग्जैक्ट कोई हमसे कोई बता थोड़ी ना देता कि ये आने वाले क्वेश्चन, तो हम उन्हीं को दे दें 5-6 क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे, तो हमको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ता है। ठीक है, वैसे भी आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी क्योंकि आपका कल पेपर है, फिर भी हमने सोचा कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएं। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले पेपर में देखा था, केमिस्ट्री सेकंड वाले पेपर में देखा था, हमारे क्वेश्चन मैच हुए थे, कंप्लीट द रिएक्शन वाले आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए थे उसमें, लगभग 75% क्वेश्चन पेपर मैच हुआ था। ठीक है, अब आप नावा लिखेंगे, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन of hydrolysis, describe the expression of hydrolysis, constant and degree of hydrolysis of salt of weak acid and weak base। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोले दे रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और हमारे चैनल आज हॉट स्पॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।